बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म के व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या होते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसे नंबर्स लिखने की कोशिश की हैं, ऐसे लार्ज नंबर और ऐसे वैसे स्मॉल नंबर लिखने की आपने कभी कोशिश की है? ऐसे नंबर लिखने और पढ़ने में मुश्किल हो जाते हैं और ये वक्त भी ज़्यादा लेता है और जगह भी ज़्यादा गिरती है। तो इससे बचने के लिए साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ने एक तरीक़ाकार अपनाया, एक नया तरीका इजाद किया जिसके ज़रिए हम एक बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू को या बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू को सिंपल फॉर्म में लिख के या पावर ऑफ 10 में लिख के, तो उस मेथड को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू को या बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू को सिंपल फॉर्म में एक आसान शक्ल में लिख के या पावर ऑफ 10 में लिख के, तो उस नंबर को हम फिर कहते हैं या इस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म is a method in which we writing a very large or very small number in simple form। सिंपल फॉर्म या इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं या पावर ऑफ 10। स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लिखते हैं वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर या वेरी स्मॉल नंबर या बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर को हम जब सिंपल फॉर्म में लिखते हैं या पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, तो इस मेथड को, इस प्रोसेस को, इस तरीक़ेकार को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ये दोनों एक ही नाम है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम किस शक्ल में लिखेंगे? जब हम एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? नंबर इज इक्वल टू मैंटीसा मल्टीप्लाई 10 की पावर एक्सपोनेंट। इस शक्ल में हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखेंगे। नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, मैंटीसा को हम m से, मल्टीप्लाई 10 की पावर और एक्सपोनेंट को n से डिनोट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल फॉर्म है। अब कुछ न कुछ आपके जहन में आया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इस साइंटिफिक नोटेशन, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल फॉर्म है। इस शक्ल में हम किसी नंबर को साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तक साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट जो है वो आपके जहन में कुछ न कुछ आया होगा। अब इसके बाद कुछ स्टेप्स हैं, एग्जाम्पल आखिर में करते हैं। इसके बाद कुछ स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो स्टेप क्या है? चलो वो लिखते हैं। स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग the number into standard form। जब हम ये स्टेप करेंगे तो आपको साइंटिफिक नोटेशन और क्लियर हो जाएगा, और जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे
तो आपको साइंटिफिक नोटेशन का पूरा कंसेप्ट जहन में आएगा 100% में, ये कह सकता हूँ। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है मूव द डेसिमल पॉइंट until only non-zero digit before the decimal। ये जो आशारिया है, ये जो डेसिमल है, हम इसको मूव करेंगे, मुंतकिल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, जब तक तब तक इस डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए। इस डेसिमल को हम जब तक मूव करेंगे तब तक इसके पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए। नॉन जीरो डिजिट क्या है? 1 अप टू 9, इसके दरमियान जो भी डिजिट्स है ये नॉन जीरो डिजिट्स है। सिर्फ समझ ले, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट, काउंट द डेसिमल that how many times was moved। दूसरा स्टेप ये है कि हम इस डेसिमल को काउंट करेंगे कि हमने कितनी बार इस डेसिमल को मूव किया है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट, इफ द डेसिमल वर मूव्ड टू द लेफ्ट, the exponent will become positive। जब हम इस डेसिमल पॉइंट को मुंतकिल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको मुंतकिल करेंगे या मूव करेंगे, तो जब हम इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव आएगा। और 4 नंबर स्टेप क्या है? इफ द डेसिमल वर moved to the right, the exponent will become negative। जब हम इस डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में आएगा। अब वो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके बुक में जो दिया गया है वो है कि मून का यानी चांद का मास, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के, तो मून का जो मास है वो इतना है 7 और इसके साथ 22 जीरोस है। 7 और इसके साथ 22 जीरो है, तो ये मास ऑफ मून है। मून का जो मास है, वजन है, वो इतना किलोग्राम है। तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर है। ये जगह भी ज़्यादा लेती है, वक्त भी ज़्यादा लेता है, इसको पढ़ना और इसको लिखना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फिर वो जगह भी कम लेती है, वक्त भी कम लेता है और बोलने में भी आसानी होती है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को? तो पहला स्टेप क्या था? मूव द डेसिमल पॉइंट। इस पॉइंट जो है, डेसिमल पॉइंट, वो अशारिया जो है वो यहाँ है। तो इस अशारिया को हम मूव करेंगे जब तक उसके पहले नॉन जीरो डिजिट आ जाए। तो इसको हम मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये नॉन जीरो डिजिट है, इससे पहले 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम इस पॉइंट को यहाँ तक लेके आएंगे।
तो इसका तरीकाकार क्या है कि हम पॉइंट है जो है ये 1 2 3 4 5 इससे भी हम गिन सकते हैं, या इस ज़ीरोस को हम गिनेंगे। तो ये ज़ीरोस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इसको हम लिखेंगे, इस नंबर को, कि इस 7 को लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 kg। तो ये मेंटीसा है, ये एक्सपोनेंट है। तो इसको हमने, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को, इस लार्ज नंबर को हमने किस में लिख दिया? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने क्या किया? डेसिमल पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेके आए। दूसरा पॉइंट किया, तो दूसरा स्टेप किया था कि हम इस डेसिमल को काउंट करेंगे। तो हमने इस डेसिमल को काउंट किया, वो डेसिमल कितने आए? 22। तीसरा स्टेप जो है कि हम इस डेसिमल को जब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, इस तरफ, तो ये जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आया है। अगर हम इस डेसिमल को राइट की तरफ मूव करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपके बुक में जो दिया हुआ है कि एटम है, एटम, ये एक एटम है। इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उसने कहा है कि ये न्यूक्लियस है, इसका जो रेडियस है वो इतना है। इसका, इस न्यूक्लियस का रेडियस इसने बताया है कि ये इतना है, 0. इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो इतना है। तो उसने कहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? पहला स्टेप जो है, हम इस ज़ीरो को नॉन ज़ीरो डिजिट के करीब लेके आएंगे। तो ये इस ज़ीरो को हम यहाँ पर लेके आएंगे, इस पॉइंट को। तो हम उस पॉइंट को वहाँ पर लेके आएंगे। तो हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर, ये ज़ीरो कितने हैं? ये 14 है। ये कितने हैं? 14 मीटर। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ लेके आया। फिर हमने क्या किया? इस डेसिमल पॉइंट को हमने काउंट किया कि हमने कितनी बार इस डेसिमल को मूव किया है। तो हमने 14 बार इसको मूव किया हुआ है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमने इस डेसिमल को किस तरफ मूव किया है। अगर लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा। अगर राइट की तरफ, ये राइट की तरफ है, तो राइट की तरफ जब हम मूव करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये नेगेटिव में आएगा। तो ये क्या हुआ? ये इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। या कोई और नंबर, एग्जांपल, ये नंबर है 65000000, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट, इस जगह से हम पहले नॉन ज़ीरो, ये पहले नॉन ज़ीरो डिजिट है, यहाँ तक हम लेके आएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 6.5। ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट, अगर नंबर में नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी है इसको हम लिखेंगे। और 10 की पावर, इसको हम कितनी बार, इस डेसिमल को हमने कितनी बार मूव किया? 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार हमने इस पॉइंट को मूव किया। 0.400036। तो हम इस पॉइंट को हम पहले नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये ऐसा आएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4। पहले नॉन जीरो डिजिट की करीब लेके आएंगे तो ये -4 आएगा, -4 मीटर। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर हमारा क्लास जो है वो ख़त्म होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।